जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सबसे पहले आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंस डे जो होंगे वो आपको काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे, ठीक है ना। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, वो आपको पॉलिटिकल साइंस के जो आपको क्या है कि जो फर्स्ट लेसन है उससे जो पूछे गए अब तक के प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे के अंतर्गत। और आप लोगों को इसका आंसर जो है, ठीक है ना, आंसर एनालिसिस वो आपको अगले दिन जो होंगे वो मिलेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को देखेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, 2 नंबर प्रश्न में, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी सरदार के.एम. पनिक्कर, ऑप्शन सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न में, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। चलिए, 4 में, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो लोग सारे आंसर एक साथ सही बताएंगे उनका नाम जो है, ठीक है ना, वह आपको स्क्रीनशॉट पे अगले क्वेश्चंस ऑफ द डे में क्या होंगे कि आपको मतलब प्रदर्शित किए जाएंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से क्या करेंगे कि सारे प्रश्नों का आंसर देंगे, ठीक है ना। चलिए, 5 में, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2002। तो इसका जो सही आंसर है बताना है आपको। चलिए, 6 में, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। चलिए, 7 नंबर प्रश्न में, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तेलुगु, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन संख्या जो है आपको क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना, आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न में, ठीक है ना। चलिए, 9 में, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंदा। तो इसका जो सही आंसर है और सटीक आंसर जो होंगे वो आपको देना है। चलिए, 10 में, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी बी एन राव। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। हो सके तो आप लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन के साथ साथ नाम लिखना भी क्या समझेंगे, उचित समझेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको और भी बेनिफिट हो जाएंगे। चलिए, 11 नंबर प्रश्न में, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। अब चलते हैं 12 में, भारत में कुल कितने राज्य है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। तो इसका जो सटीक आंसर है आपको देना है। चलिए, 13 में, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1955 में, ठीक है ना, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1957 में। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। चलिए, 14 में, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1971 में। चलिए, 15 में, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन डी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। हो सके तो आप संविधान सभा के जितने सदस्य थे, ठीक है ना, मतलब कि प्रारूप समिति में, उनका आप क्या करेंगे, नाम भी लिख देंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो सारे चीज़ें वो आपको क्या हो जाएंगे, मतलब कि रिकॉल हो जाएंगे और इससे आपकी तैयारी जो हो जाएगी वो आपको बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, 16 में,
स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको सही आंसर बताना है, ठीक है ना, कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ठीक है, चलिए 17 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1906। तो इसका जो सही आंसर है, सटीक आंसर है, वो आपको बताना है और साथ में ईयर भी लिख देना है कमेंट में, ठीक है ना। चलिए 18, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है ना। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। 19 नंबर प्रश्न में भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। तो इसका जो सही आंसर है 19 नंबर प्रश्न का, ठीक है ना, वो आपको बताना है। और दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस ऑफ द डे जो है कैसा लग रहा है, आप लोग अपना फीडबैक जो है कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए 20 में किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी जनरल जियाउल हक, ऑप्शन सी अयूब खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जो आपको क्या थे कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे, उसका आपको नाम बताना है 20 नंबर प्रश्न में। चलिए 21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आप जानते होंगे कि उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं, 3 में से कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी भारत के अंग नहीं है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताना है 21 में। चलिए 22 में भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल, ठीक है ना। उसके बाद है आपको मौलिक अधिकार, जिसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी। ऑप्शन डी जो है मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। तो इनमें से कौन से संविधान के भाग है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? आपको क्वेश्चन संख्या 22 में आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। चलिए 23 में किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। चलिए 24 में 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी जनता पार्टी। तो इसका जो सही आंसर है 24 का, ठीक है ना, वो आपको बताना है, मतलब कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई, ठीक है ना। 25 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। चलिए अब 26 में चलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 26 का जो सही आंसर है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।